मित्रों नमस्कार। मैं गोल्ड स्मिथ इंस्टीट्यूट चैनल से पीएल सोनी आज आप लोगों के समक्ष हॉलमार्क की जानकारी दे रहा हूँ। मेरे बहुत से व्यूअर के फ़ोन आया करते हैं, तो उनका साहब किसी दिन हॉलमार्क की हमें पूरी जानकारी दीजिए। हॉलमार्क क्या है और इससे हम लोग कैसे उसको पहचाने कि जेवर में कौन सी मोहर लगी होती है और कितने उसका है। तो जैसे हमने उससे कहा कि हमको 22 कैरेट का चाहिए, तो 22 कैरेट तो उसमें लिखा नहीं रहता, उसमें लिखा कुछ और रहता है। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, इस विषय में मैं आप लोगों को एक पूरी जानकारी दे रहा हूं कि हॉलमार्क क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे हमारे यहाँ पहले आईएसआई मार्क हुआ करता था, तो आईएसआई मार्क का शुद्धता की चिन्ह जिसमें आईएसआई लिखा होता था उसको मान लिया जाता था कि इसमें सरकार की आईएसआई की गारंटी है कि यह चिन्ह शुद्ध है। उसी प्रकार से अब आईएसआई तो खत्म हुआ, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बीआईएस जिसे कहते हैं, उसने सभी वस्तुओं के लिए, खासतौर से सोने, चांदी और धातुओं के लिए उन्होंने हॉलमार्क की व्यवस्था की है। सोने और चांदी के जो जेवर खरीदे जाते हैं उनमें गवर्नमेंट ने हॉलमार्क की व्यवस्था कर दी है। वो हॉलमार्क, उसमें चिन्ह लगा होता है, बीआईएस का चिन्ह होता है और उसमें नंबरिंग पड़ी होती है। वो नंबरिंग कैसी होती है वो मैं आपको लोगों को बता रहा हूं। आइए देखिए ध्यान से। हॉलमार्क के विषय में थोड़ा सा मैं आपको बता कि हॉलमार्क एक तरह का भारत सरकार की गारंटी का प्रमाण होता है। भारत सरकार की गारंटी इसमें होती है कि जिस ज्वेलर्स के यहाँ या जिस ज्वेलरी में आपके यहाँ हॉलमार्क का निशान लगा है, इसका मतलब सरकार की उस पर गारंटी होती है, क्योंकि हॉलमार्क सेंटर ये गवर्नमेंट द्वारा ही बनाए जाते हैं और वहीं ही मोहर लगती है और वही उसका आईडी तैयार करते हैं। भारत सरकार का उपक्रम भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस द्वारा मान्य चिन्ह के रूप में जिसे आभूषणों, ज्वेलरी में मोहर के रूप में दर्शाया जाता है। इसके बाद इसको हॉलमार्क सोने की शुद्धता का एक विश्लेषण भी करता है कि कितने सोना इसमें कितना शुद्ध है, कितने प्रतिशत सोना है, कितना परसेंट इसमें मिलावट है। तो ये सोने की शुद्धता का विश्लेषण करने के लिए भी हॉलमार्क का प्रयोग किया गया है। अब वो विश्लेषण कैसे होता है? जैसे हॉलमार्क सोने के विश्लेषण, अब जैसे 24 कैरेट का सोना है, इसमें 100% सोना होता है। 100% सोने 22 कैरेट में 92% होता है, 20 कैरेट में 84% होता है, 18 कैरेट में 76% होता है, 16 कैरेट में 68% होता है या 14 कैरेट में 60% होता है। तो इस तरह से ही इसमें परसेंटेज मैंने आपको ये बता दिया। लेकिन इस जो ज्वेलरी में जो नंबर लिखे होते हैं कैसे पहचानेंगे? जो हॉलमार्क की ज्वेलरी होगी, जो 100% की होती है, जो बिस्कुट होते हैं, उसमें तो 99 लिखा, 999, इसका मतलब वो 24 कैरेट का सोना है। इसके बाद जब आप 22 कैरेट का सोना लेते हैं तो उसमें 916 ये नंबर लिखा होगा। 84 ये आपका जो 20 कैरेट का सोना होगा उसमें 833 लिखा होता है। खूब ध्यान से समझिएगा, चाहिए तो नोट कर लीजिएगा, 833। 18 कैरेट वाले में 750 750 लिखा होता है। 16 कैरेट में 667, ये उसमें जो आभूषण लेंगे अगर आप 16 कैरेट का, तो उसमें जो मोहर लगी होगी उसमें सेंटर की, हॉलमार्क सेंटर की, उसमें 667 लिखा होगा। इसी प्रकार 60% वाले में 585। तो इस तरह से इसका ये विश्लेषण मैंने आपको बता दिया कि ज्वेलरी में जो अंकन होगा 999 होगा 24 कैरेट में, 916 22 कैरेट में, 20 कैरेट में 833, 18 कैरेट में 750, 16 कैरेट में 667 और 14 कैरेट में 585। ये आपकी ज्वेलरी में अंकन होगा। इसका हॉलमार्क सोने के मूल्य का निर्धारण करने में मदद करता है। सोने के मूल्य का निर्धारण कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कितना परसेंट है। जब 20 कैरेट का आपने सोना लिया, सोने का दाम आज आपका मान लो 1 लाख रुपया है। 1 लाख का भी जब भी उसमें जो है निकाल लेंगे कि उसमें 84% सोना 20 कैरेट वाले में, तो 1 लाख का आप 84% निकाल लीजिए, उतना सोने का दाम हुआ 20 कैरेट। तो इस प्रकार से सोने की कीमत उसमें निकाली जा सकती है। हॉलमार्क सोने की मदद करने के बाद हॉलमार्क का चिन्ह जो है ये बीआईएस द्वारा हॉलमार्क सेंटर में इसको लगाया जाता है। बीआईएस उसको प्रमाणित करता है, बीआईएस द्वारा रजिस्टर्ड किए जाते हैं हॉलमार्क सेंटर। और जो हॉलमार्क सेंटर उसमें जो ज्वेलर्स होता है वहां रजिस्ट्रेशन करवाता है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो जो है वही आदमी उसमें मोहर लगवा सकता है जो वहां रजिस्टर्ड है। तो इसलिए आपको ज्वेलर्स का रजिस्ट्रेशन भी आपको देख लेना है। ज्वेलर का लाइसेंस, हॉलमार्क की आईडी, ये भी बिल में अंकित, जो बिल आपको देगा उसको भी आप सुनिश्चित कर लीजिए ज्वेलर्स की आईडी क्या, जो क्योंकि बीआईएस में उसका रजिस्ट्रेशन भी होता है। तो ज्वेलर्स की भी आईडी आप देख लीजिए
और जो आपको जो ज्वेलरी है उसकी भी आईडी आप देख लीजिए और उसमें अंकित होना चाहिए। इसका ज्वेलरी उसी ज्वेलर से खरीदना चाहिए जो ज्वेलरी में अंकित हॉलमार्क को एक्सचेंज भी करे। मैंने जो रेट बताता हूं मैं, तो रेट बताने में आपने देखा होगा कि मैं आपसे बताता हूं कि सोने का अगर 24 कैरेट का दाम 90,000 रुपया है तो उसमें एक्सचेंज रेट जो है उसका 89,000 रुपये, 1,000 रुपये का एक्सचेंज रेट में डिफरेंस होता है। इस प्रकार से हॉलमार्क की जो मैंने आपको जानकारी दी, किसी भी तरह से इसमें आपको ये सरकार की गारंटी होती है और सरकार की गारंटी ही आभूषण में लगाई जाती है। इसके लिए हॉलमार्क सेंटर भी जिम्मेदार होते हैं। इसलिए यदि अगर किसी भी तरह का आपको कोई दिक्कत हो तो उसमें आपको रसीद में, जो ज्वेलर से आप जेवर खरीदेंगे वो रसीद में हॉलमार्क की पूरी गारंटी देगा। उसमें हॉलमार्क के चिन्ह होते हैं और उस आईडी को आप चाहें तो सेंटर से या किसी और जगहों से आप उसको मिलान भी करा सकते हैं। कंप्यूटर में उस आईडी में उस जेवर की पूरा विवरण लिखा होगा, उसका वजन लिखा होगा और कितने कैरेट के ये भी लिखा होगा। इस चीजों को आप मिला लें। और मेरा एक निवेदन यह है कि हॉलमार्क की ज्वेलरी जो एक्सचेंज करे उसके यहाँ से खरीदिए, या जो ज्वेलर सोने के सामान को वापसी की गारंटी दे उसके यहाँ से आप उसको खरीदिए। और आसपास के ज्वेलर्स को ही देखिए जो आपके विषय में जानते हो, आप उनके विषय में जानते हो। बड़ी दुकान में जाएंगे आपको मेकिंग चार्जेस ज्यादा लगेगा, छोटी दुकानों में मेकिंग चार्जेस कम लगेगा, लेकिन माल भी अच्छा मिलेगा, डिजाइनिंग भी अच्छी, आपके हिसाब से डिजाइन भी बना देंगे। तो इस प्रकार से उसमें किसी भी प्रकार की नहीं, आप अपने आसपास के ज्वेलर्स को देखिए। बड़े ज्वेलर्स जो ब्रांडेड होते हैं, अगर वहां पहले पता कर लीजिए कि हाँ डिफरेंस क्या है। लेकिन अगर आप छोटे ज्वेलर से खरीदेंगे, अपने शहर के ज्वेलर से खरीदेंगे, तो उसमें आपको ज्यादा फायदा है। आप अगर निवेश करते हैं तो छोटे ज्वेलर से ही लीजिए, बड़े ज्वेलर से बहुत सारे उसमें टैक्सेस पड़ जाते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? ये हॉलमार्क आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल सकता है। इसकी जानकारी आपको बहुत महत्व रखती है। अगर ये जानकारी आप समझ गए तो आप कभी भी ज्वेलरी में धोखा नहीं खाएंगे, निवेश में कभी धोखा नहीं खाएंगे। इसलिए इस जानकारी के विषय में जितना भी हो आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इसके विषय में अधिक जानकारी लीजिए। और यदि अगर मेरी बात पसंद आई हो तो मुझको कमेंट में लिख करके आप बताइए। और आप इसके अलावा कौन कौन सी चीजें आप चाहते हैं ये मुझको कमेंट में बताइए कि सोने चांदी के विषय में क्या जानना चाहते हैं। ये इससे ताकि अगला वीडियो में उसके हिसाब तैयार कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।